ओह गॉड, कहीं बिल्लू ने मल्हार जी को सच बता दिया तो? कल्याणी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? रस्सी पकड़ो। सिर्फ अभी यही सब कुछ करना था। मदर इंडिया कहीं की। कुछ नहीं होना चाहिए मल्हार जी, मल्हार जी। पीछे जा, दलदल है ये। कल्याणी, वैसे ये मुक्को क्रेन की बात क्यों कर रही थी? ये वही क्रेन तो नहीं जिससे अहीर की मौत हुई थी? कुछ तो राज है। कल्याणी, ये पकड़ो। शुक्र है, कम से कम मेरे दलदल में कूदने की वजह से बिल्लू मल्हार जी को क्रेन वाला जो सच बता रहा था वो तो नहीं बता पाया। बस मेरा बच्चा सही सलामत रहे गणपति पापा, मुझे मेरे जान की फिक्र नहीं है। छोड़ना मत। मल्हार जी, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। मल्हार जी प्लीज आप अपना वादा याद रखना। मल्हार जी कि जब भी आपको बिल्लू मिलेगा ना, आप उसे खुद से दूर नहीं करेंगे। आप उसे खुद से दूर नहीं करेंगे। कल्याणी, चुप करोगी? कुछ नहीं होगा तुम्हें। पुलिस, उठो, उठो, मैं कह रही हूँ उठो। मुझे गोदी में उठाओ। आप मेरे हाथ पकड़ेगी और तुम मुझे पकड़ लेना, फिर ऐसा बाहर आ जाएगी। अरे हटो, तुम मुझे देखना। रस्सी नहीं मिल रही है ना, तुम इधर रस्सी बना लो यार। कितनी बार कहूँ, सुनो ना मेरी बात। नहीं, खबरदार जो अपनी जान को खतरे में डाला। मुक्को दूर जाओ, मुक्को जाओ यहाँ से। नहीं मुक्को, नहीं मुक्को, नहीं। कल्याणी हाथ दो, कल्याणी हाथ दो। तू ठीक है ना? हाँ, तुझे कहीं लगी तो नहीं? तू ठीक है ना? पुलिस, मैंने रोज मिल्क पीती हूँ, है ना एफआई, इसलिए मुझे कहीं नहीं लगता। तू यहाँ पे आई क्यों? हाँ, वो मैं गणपति बप्पा से प्रार्थना करने को जा रही थी कि तुम मुझसे बात करने लगो, लेकिन मंदिर जाते समय तो मन साफ होना चाहिए ना। और हम लोग तो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं चिक्कल में फंस गई। अब चलो एफआई, हम लोग ने अपने मन को साफ कर लेते हैं। हो गया तुम दोनों का? मैंने क्या ठेका लिया तुम दोनों की जान बचाने का हर बार? मना किया था ना मुक्को से बात करने के लिए तुम्हें मैंने। समझ में नहीं आती एक बार की बात? हाँ? ओ पुलिस, तो तुमने मना किया था एफआई को कि वो मुझसे बात ना करे? क्यों, दिन भर गए क्या तुम्हारे? मुक्को ऐसा नहीं बोलती। देख, पुलिस का ना वो मतलब नहीं था। हाँ, वही मतलब था, पुलिस का वही मतलब था। मैंने मना किया मिलने के लिए और तुम दोनों नहीं मिले हो एक दूसरे से। और ये नए नए पैसे ढूंढना ना बंद करो मिलने के लिए। ये पुलिस को तो सीधा करना पड़ेगा। मेरी एफआई को मेरे से बात करने से रोक रही है। अभी हो गया और ड्रामा तुम दोनों का। घर चले, चलो घर। सारा प्लान पता है तुम्हें, आज बिल्लू ना मल्हार जी के सामने सच बोलने ही वाला था। मेरी तो जान निकल गई थी। कल्याणी उस बच्चे को कैसे समझाए? तुम्हारे प्यार में वो इतना पागल है ना कि अपनी जान भी खतरे में डालने के लिए तैयार है। देखा ना तुमने, अभी तुमसे बात करने के लिए इतना तड़प रहा था
कि वो अकेले उस दलदल के रास्ते पर चला गया। आई, पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गणेश मंदिर जाकर धागा बांधने का आइडिया पिल्लू के दिमाग में आया कैसे। पता है आई, अब तो पिल्लू को भी पता चल गया है आई कि मल्हार जी ने मुझे रोका है उससे बात करने से। न जाने अब वो मुझसे बात करने के लिए और कौन सा तरीका सोचेगा, और कहीं वो फिर से कोई मुसीबत अपने पे मोल ना ले। मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने नहीं दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता मल्हार जी कि मैं यहाँ से कहीं जाऊं। इतने साल मैंने मेरे बच्चे का इंतजार किया है, और आज नहीं तो कल हमें हमारा पिल्लू मिल ही जाएगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा। और जब तक सब ठीक नहीं हो जाता ना, तब तक मैं यहीं रुककर मेरे बच्चे का इंतजार करूंगी। एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे पहले होता है, और बाकी सारी जिम्मेदारियां बाद में। लेकिन कल्याणी, डीएम बनने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। हाय, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ और मेरा फैसला अब बदलेगा नहीं। मैं जानती हूँ आई, ये पोस्ट हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, और इस पोस्ट से रिजाइन करने में मुझे दुख भी बहुत हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे से दूर होने का दुख, उस दुख के आगे ये दुख कुछ भी नहीं है। माँ की ममता में हार कर कामयाबी पाना मुझे कबूल नहीं है आई। ये ऋषि नेशन क्या होता है? ये बड़ों के बीच की बात है, बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। क्या तुम ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ, तुम्हें चॉकलेट खिलाता हूँ। चलो। रुको बड़े बाबा, पहले मेरे को ये बताओ कि आप और ये पुलिस आईफा को काय को चिल्ला रहे हो? आईफा फिर से मुझसे बात नहीं करेगी क्या? नहीं नहीं मुक्कू, देख ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, और सब कुछ तो ठीक है यहाँ पे। तू अभी जा, काका के साथ जाकर चॉकलेट खरीद। मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? जाओ अभी। हाँ, सुन लिया। चल। तुम्हें जो करना है ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें मुक्कू के करीब नहीं आने दूंगा। कल्याणी, आई समझ में? हो गया कल्याणी, तुम्हारा ममता का ड्रामा खत्म। सौतेले बच्चे के लिए एक नौकरी छोड़ दोगी तुम? कितना नाटक करती हो। बस करो ना, शर्म भी नहीं आती है तुम्हें? मुक्कू के लिए मेरा प्यार अगर तुम समझ नहीं सकती ना, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे प्यार को क्वेश्चन करके हमारे रिश्ते की इंसल्ट मत करो। और हाँ, याद रखना, डीएम की ना पोस्ट छोड़ी है मैंने, ट्रेनिंग नहीं, समझे? कल्याणी, कल्याणी जाने दो, कल्याणी छोड़ दो, छोड़ दो। चलो चलो चलो। तुम्हारा पर्दाफाश तो मैं करके रहूंगी कल्याणी। आई क्या कर रही हो तुम ये सब? हाँ, अपने काम के साथ तुम जो कर रही हो ना कल्याणी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरी बेटी शहर की डीएम है, डीएम। और कल्याणी, मैं तुम्हें इससे भी बड़े होते हुए देखना चाहती हूँ, तुम जानती हो ना। और तुमने भी तो इसके लिए बहुत सारी मेहनत की है ना, तो इतनी आसानी से तुम ये सब त्याग कैसे कर सकती हो? और एक बात जान लो, देखो मल्हार कितने भी गुस्से में होगा ना कल्याणी, लेकिन उसका भी तो यही सपना था ना कि तुम पढ़ो लिखो बड़ा बनो। तो फिर तुम्हारे फैसले से वो भी खुश नहीं होगा, तो फिर तुम क्यों ये सब कर रही हो? आई, देखो मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ आई, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं अपने आप को कितना लकी समझती हूँ
कि 18 साल की उम्र में मुझे माँ बनने की खुशी मिली है। और पता है आई, मैं पहले नहीं जानती थी कि ये एक ऐसी फीलिंग होगी कि मुझे लगेगा कि मुझे मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल और बेस्ट गिफ्ट मिल गया। जितनी खुशी मुझे तुम्हारी बेटी होने में है ना, उतनी ही खुशी मुझे बिल्लू की आई होने में है। और रही बात डीएम की पोस्ट की आई, तो कोई बात नहीं, कोई और डीएम की पोस्ट हासिल कर लेगा और हो सकता है कि कोई मुझसे ज्यादा काबिल हो। लेकिन आई, मेरे बिल्लू की माँ बनने के लिए तो मुझसे ज्यादा काबिल और कोई नहीं हो सकता ना। मेरे बिल्लू की माँ मेरे अलावा तो कोई और नहीं बन सकता ना। आई, मुझे मेरे फैसले का कोई अफसोस नहीं है। इनफैक्ट मैं तो प्राउड फील करती हूँ आई कि मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। हेलो, हाँ कल्याणी, कहाँ हो तुम? मल्हार जी, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मल्हार जी, मुझे एक गुंडे का कॉल आया था। गुंडे? उसने मुक्कू को किडनैप कर लिया है मल्हार जी। बस कल्याणी, बस, बहुत झूठ हो गया। सुनो, मैं जानता हूं तुम ये नाटक कर रही हो। ये पैंतरा मत अपनाओ मेरी बेटी को मुझसे दूर करने के लिए। मैं बता रहा हूँ। जानती हूँ काका कि आप हमेशा की तरह मुझे ही गलत समझेंगे इस बार भी, लेकिन काका प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। मैंने ये सब ठीक है, खैर छोड़िए, अभी मेरे पास एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है। मैं बस आपसे इतना प्रॉमिस करती हूँ काका कि चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं मुक्कू को कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं मुक्कू को वापस लेकर आऊंगी काका, प्लीज मुझ पर भरोसा करिए। और आप सब प्लीज टेंशन मत लेना। हाँ, मैं हूं ना, मेरे होते हुए मुक्कू को कुछ नहीं होगा। कल्याणी, मेरी बात सुनो। कल्याणी, मुक्कू है कहाँ? कल्याणी, हेलो, हे भगवान, मुक्कू को गुंडे उठा कर ले गए। अब हम क्या करेंगे? भाई, ये इतनी आसानी से टूटने वाली लड़की नहीं लगती है। टूटेगी। अगर उसे ये जानना है कि बच्ची को हमने कहां छुपाया है, तो उसे टूटना ही होगा। टूटना पड़ेगा उसे। ड्राइवर, सीधा चलना, यहाँ से सीधा। आगे से राइट। रुक दो, बस इधर ही। देखा? आई, मेरे को बचा लो। आई, सुन लिया? कहा था ना मैंने, मेरे होते हुए मुक्कू का एक बाल तक बाका नहीं कर पाएगा। पिल्लू, तो घबरा मत। हाँ, आई-फाई आ गई है, वो तुझे कुछ होने देगी। पिल्लू, मैं आ रही हूँ। अगली बार मुझे बिना बताए तू कहीं भी भागा ना, तो देखना मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। वो तो ठीक है आई, पर तुम मेरे गले में ये काला धागा काय को बांध रही हो? तेरी रक्षा के लिए। इस धागे में लगे हुए ट्रैकर की वजह से मुझे बिल्लू की लोकेशन का हमेशा पता रहेगा। बिल्लू, बिल्लू,
पिल्लू देख तेरी आईफा आ गई ना। पिल्लू कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुझे। नहीं पिल्लू तू देख रही है, पिल्लू तो हिलना नहीं, तू हिलना मत वहां से पिल्लू। मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत आगे चल रही है। पिल्लू हिलना नहीं यहाँ से। प्लीज इंसान हो या जानवर हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी छोटी सी बच्ची को इसके ऊपर लटका के रखा है। अपना तो स्टाइल है अज़ा मैडम, और आपने भी तो बड़े स्टाइल से मेरे भेजे हुए पेपर को फाड़ा होगा, लेकिन अब इस बच्ची को जानलेवा चीज से कैसे बचाएंगे आप? अगर इसमें बच्ची गिर गई तो उसका बॉडी तक नहीं मिलेगा आपको। इस पेपर पर साइन करने के सिवा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्लीज कुछ मत करना। वैसे बच्चों की हड्डियां बहुत नाजुक होती है ना, इसमें गिरने के बाद में हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। सोच लो डीएम मैडम, अपनी मुक्कू को इस दर्दनाक मौत से बचा सकती हो। बस हमारे दिए हुए पेपर पर एक साइन कर दो। चुप, एकदम चुप। और मेरी बात सुन ले, मेरे होते हुए मैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तो इसका एक बाल तक का फोन आया, उसे कल्याणी की लोकेशन का पता चल गया। और मुक्कू, खबरदार खबरदार, जो मेरी बच्ची का नाम अपनी जबान से भी लिया तो एक बार मेरी मुक्कू मिल जाए, उसके बाद तो माँ बेटी का पर्दा पूरी दुनिया के सामने फाश कर दूंगा। और उसके बाद कोर्ट मुक्कू की कस्टडी सिर्फ मुझे देगा। पिल्लू एक मेरी बात मानो, जमकर और सीधा बाबा के पास जाना। देख पिल्लू, तेरे बाबा ना तुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। देख पिल्लू, अगर तू अभी जम करके घर पहुंच जाएगा ना, तो फिर तुझे गेम खेलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तुझे लड़की बनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुझे तेरे पुलिस बाबा मिल जाएंगे, वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और मीना कुमारी आई भी तो है ना, हाँ, वो भी तेरा ख्याल रखेंगे। पिल्लू प्लीज चुप कर दो, पिल्लू प्लीज। सॉरी मल्हार जी, मैंने आपसे झूठ बोला, आपसे छुपाया कि मुक्कू हमारा मोक्ष है। लेकिन ये सब मैंने सिर्फ मोक्ष को बचाने के लिए किया मल्हार जी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अपना वादा मत भूलना मल्हार जी प्लीज। हमारे पिल्लू को आप खुद से दूर कभी नहीं करेंगे मल्हार जी, ये वादा किया था आपने, और आप अपना वादा प्लीज निभाना। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं भागूंगा। पिल्लू देख, आई की बात नहीं मानेगा तू। हाँ, जब कर पिल्लू प्लीज, पिल्लू बहुत टाइम का, मैं जाना पिल्लू, जब कर। ओ नो नो नो, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट बाकी है पिल्लू। मैंने सबसे झूठ बोला, इसलिए गणपति बप्पा ने मुझे चक्कर में इसलिए गणपति बप्पा ने उस दिन मुझे चक्कर में भी गिरा दिया था। पिल्लू ऐसी कोई बात नहीं, गणपति बप्पा नहीं है नाराज तुझसे। पिल्लू प्लीज जब कर, पिल्लू प्लीज। अगर मैंने गणपति बप्पा को सब सच बता दिया तो वो ये टिकटॉक बंद कर देंगे ना। गणपति बप्पा सॉरी, हमें माफ कर दो, और मेरे को पाप मत लगाओ, आयफा को भी पाप मत लगाओ। हम लोगों ने झूठ बोला, इसलिए आपने ऐसा किया ना। प्लीज गणपति बप्पा, हमें पाप मत लगाओ, मैं सबको सच बोल दूंगा। मैं मुक्कू नहीं हूँ, मैं ही मोक्ष हूँ। आयफा पुलिस का बेटा हूँ मैं। प्लीज गणपति बप्पा, हम लोग को पाप मत लगाओ। मुझे आयफा से दूर नहीं जाने का है, इसलिए ये बात छुपाई मैंने। मैं ही आयफा पुलिस का बेटा मोक्ष हूँ। मुक्कू मोक्ष, कल्याणी। सॉरी पुलिस, हम लोगों ने सबसे झूठ बोला, क्योंकि मैं और
आईफा डरते थे कि अगर मैंने आपको ये बता दिया तो आप मेरे को जेल में डाल दोगे। और उस दिन क्रेन में वो बच्चा महेश बैठेला था जिसको आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। वो बच्चा महेश जो, लेकिन कसम से पुलिस, मैंने वो मशीन का हैंडल जानबूझ के नहीं खींचा था। वो गंदे अंकल आईफा को मार रहे थे, इसलिए मैं आईफा को बचाने के चक्कर में मेरा गलती से हाथ लग गया। मल्हार जी प्लीज, मल्हार जी मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे इतना बड़ा सच छुपाया। मल्हार जी पर मैं डर गई थी, मल्हार जी मैं डर गई थी कि कहीं सच जानने के बाद आप बिल्लू को करेक्शन होम ना भेज रहे। मैं हमारे बच्चे को हमसे दूर नहीं करना चाहती थी मल्हार, मैंने इसलिए झूठ बोला। मल्हार जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर सच में बिल्लू की कोई गलती नहीं है। क्या मल्हार जी अभी ये सब बातें छोड़िए, मल्हार जी अभी वक्त बहुत कम है। अब प्लीज पिल्लू को पकड़िए और पिल्लू को यहाँ से दूर लेकर जाइए। मल्हार जी बॉम्ब कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, प्लीज लेकर जाइए पिल्लू को। गलती तो थी ना आईफा, हमने सबसे झूठ बोला, इसलिए गणपति बप्पा ने हम लोग को ये सजा दी। और अब बॉम्ब फूट जाएगा तो हम सब लोग मर जाएंगे ना। सबसे ज्यादा बुरा आपके साथ हुआ है, लेकिन काका हमारी भी मजबूरी थी। पिल्लू को बचाने का हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। काका, मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही होगी, लेकिन एक बार कल्याणी की तरफ से भी सोचिए ना। अगर ऐसी सिचुएशन में आपकी अपनी बच्ची होती तो आप भी उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते ना। कल्याणी ने भी वो ही किया है। मल्हार, वादा तो तुमने भी किया था ना। क्या कहा था तुमने कि तुम अहीर की मौत का बदला लोगे। कसम खाई थी ना अहीर की, बच्चे की। कहाँ गया वो वादा? भूल गए या सब भुला दिया अपने बच्चे के प्यार में? कुछ नहीं भूला हूं मैं, सारे वादे याद है मुझे, लेकिन इन सब में इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। वो लीवर गलती से खिंचा था इससे। हाँ, और इस बात की गवाह मैं हूँ, क्योंकि मैं वहां पर थी और मैं डर गई थी। मैं मेरे बच्चे को दोबारा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए ये सारा झूठ बोलना पड़ा। काका, कुछ जो भी हुआ ना, कल्याणी की तरफ से, सबकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज, जो गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए। और आप ही कहते थे ना कि आप मुझे सुखी मेरे परिवार के साथ देखना चाहते हैं। ये मेरा परिवार है काका, देखिए सब मिल गए मुझे। मेरा परिवार पूरा हो गया, आपकी प्रार्थना पूरी हो गई काका। मुबारक हो मल्हार, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया, लेकिन आज तुमने अपने काका को हमेशा के लिए खो दिया। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। यहां खड़े किसी भी इंसान को कभी माफ नहीं करूंगा। काका, आप कैसी बात है? काका, आप क्या बोल रहे हैं? काका, मेरी बात तो सुनिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देख, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अभी काका जो है ना वो थोड़े से गुस्सा है, लेकिन तू देखना, जब काका को गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब काका ही तुझे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। मोक्ष, मोक्ष, बिल्कुल मत डरना, कुछ नहीं होगा तुझे।
बड़े बाबा गुस्सा है ना, तो बाबा उनको मना लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझसे। कल्याणी, तुम फिक्र मत करो, तुम तो जानती हो ना, गुस्सा शांत हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। मैं बात करूंगा उनसे। चल, हमें जरूरी काम करना है कुछ, आजा चले। जब हमने अपने विवेक को बचाने की कोशिश की थी, तब तुमने हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी कल्याणी। और आज तुम क्या कर रही हो? आज अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम भी किसी की नजर में गलत साबित हुई ना। आई तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आई देखो, तुम फिक्र मत करो, काका समझ जाएंगे, आई एम श्योर। जैसे मल्हार जी समझ गए, और देखा ना तुमने, मल्हार जी ने पिल्लू वाली बात भी मान ली। और इसी तरह ना मुझे यकीन है कि वो ये बात भी मान लेंगे कि स्वरा की डायरी में किसी और ने वो सब झूठ लिखा है। मैं मनाऊंगी उन्हें। आई मुझे अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है कल्याणी, मोक्ष के साथ साथ तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन देखा ना तुमने, गणपति बाप्पा ने सब ठीक कर दिया है। अब मल्हार तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें एकदम चैन की नींद ले सकती हो। आई मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। आई कल्याणी, कल्याणी पिल्लू, तुम यहाँ कैसे पहुंची? हाँ, वो मल्हार जी। क्या? मल्हार जी, मैंने पिल्लू के गले में ना एक ट्रैकर लगाया था धागे में डालकर, ताकि अगर पिल्लू कभी किसी मुसीबत में हो तो मैं पिल्लू तक पहुंच सकूं। वहीं से पता चला कि ये, लेकिन मल्हार जी। चलो यहाँ से। कहाँ? दोनों मेरे साथ चलो, बस चलो। मल्हार जी चलो। हाँ कल्याणी, मैं कानून को अपने हाथ में ले रहा हूँ, हाँ ले रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मोक्ष निर्दोष है और मैं उसको सजा होने नहीं दूंगा। लेकिन काका अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ना पुलिस को गुमराह करके इसको जुवेनाइल होम भेजेंगे। कानून के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है और आखिरी सांस तक रहेगी कल्याणी, और शायद इसलिए कानून के हाथों किसी मासूम को सजा होते हुए नहीं देख सकता मैं। मल्हार जी, लेकिन आप इस तरह अगर पुलिस से भागेंगे, कानून से भागेंगे, तो आपके और बिल्लू की दोनों की जान को खतरा है। देखिए, पुलिस से इस तरह भागना ठीक नहीं है। आप ही छोड़िए पहले। कल्याणी, मैं जीते जी मर जाऊंगा, लेकिन मोक्ष को कुछ नहीं होने दूंगा। मल्हार जी, मरने की बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको, आप समझ गए? ना तो आपको कुछ होगा, ना तो बिल्लू को कुछ होगा। बिल्लू और आप, अब जाके तो आप दोनों मुझे मिले हो। अभी तो हमारी फैमिली स्टार्ट हुई है, अभी तो हमें एज अ फैमिली रहना है जिंदगी भर के लिए एक साथ। आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए। और हाँ, रही बात बिल्लू की ना, तो आप टेंशन मत लीजिए मल्हार जी। मल्हार जी, हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे, और जब तक आप और मैं है ना, हम दोनों के होते हुए बिल्लू पे कोई आंच नहीं आ सकती। ट्रस्ट मी मल्हार जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह कानून से भागकर, कानून को अपने हाथ में लेकर आप गलती कर रहे हैं मल्हार जी, और मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगी। आप कल्याणी छोड़ो, तुमसे बेहतर जानता हूँ मैं कानून, और काका को भी जानता हूँ। अपनी पोजीशन का फायदा उठा के हर चीज को मैनिपुलेट करेंगे वो, और पूरी कोशिश करेंगे कि मोक्ष जुवेनाइल होम जाके रहे। मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगा कल्याणी। मैं आपको ये गन उठाने नहीं दूंगी, कानून को अपने हाथ में नहीं ले दूंगी। कल्याणी प्लीज, तुम बीच में मत आओ। मेरे पास मोक्ष को बचाने से बढ़कर कुछ नहीं है इस वक्त। छोड़ो, छोड़ो मुझे। और मेरे लिए भी आप दोनों से बढ़कर और कुछ नहीं है। ना तो मैं अपने बच्चे को खो सकती हूँ, ना ही अपने पति को। आप दोनों को नहीं खो सकती मैं मल्हार जी। प्लीज ये गन छोड़ दीजिए मल्हार जी।
आज नहीं। कल्याणी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कल्याणी लग जाएगी। कल्याणी मलाजी कान छोड़ो। बाबा आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? मुझे अपनी आई और बाबा दोनों के साथ रहना है ना। मोक्ष तू फिक्र मत कर, तेरे आई तेरे बाबा और तू तीनों मिलकर साथ रहेंगे। बट अभी तेरी आई समझ नहीं रही है बस, और अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ कल्याणी जिसकी वजह से शायद तुम मुझे कभी माफ ना करो। सॉरी कल्याणी, सॉरी। आई एम सॉरी कल्याणी। चल चलो हमें जाना होगा। मोक्ष चल। आईफाई को क्या हो गया? मैं आईफाई को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। आईफाई मोक्ष कुछ नहीं हुआ आईफाई को। आईफाई बेहोश हुई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तू फिक्र मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी आईफाई को और तुझे कुछ नहीं होगा। अभी फिलहाल हमें जाना होगा। कुछ नहीं हुआ है तेरी आई को। चल मल्हार जी, मल्हार जी, पिल्लू, मल्हार जी, पिल्लू, मल्हार जी, पिल्लू, मल्हार जी, मल्हार मंगलम